नमस्कार। आज मेरा मन काफी उदास है। कल ही मैंने कल या परसों ही मैंने वो खबर पढ़ी। वो लड़की मर गई। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं उस लड़की का नाम क्या था, वो कौन थी। हम सब जानते हैं वो कौन थी। हम सब जानते हैं उसके साथ क्या हुआ था, उसके साथ कैसे हुआ था। लेकिन हम सब अभी भी हैरान हैं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसकी क्या गलती थी? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका दोषी कौन है? किसको सजा दी जाए? वो 6 लोग जो पकड़े गए हैं, या फिर वो समाज जो सदियों से ये अत्याचार होते हुए देखते गया, या वो कानून व्यवस्था जो इन गुनहगारों के मन में इतना डर पैदा नहीं कर सकी कि वो ऐसा कुछ करने से पहले 2 बार सोचें। या हम लोग जिन्होंने कई बार ऐसे या इससे जुड़ी वारदातें, जो ऐसी घटनाओं को की तरफ लोगों को ऐसी घटनाओं की तरफ लोगों को जाने के लिए प्रवृत्त करती हैं, ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती हैं, जिनको हमने देखा लेकिन उसकी तरफ हम लोगों ने दुर्लक्ष्य किया। सोचा ठीक है, ऐसी बातें तो होती रहती हैं। किसको दोष दिया जाए? कौन दोषी है? वो 6 लोग तो बिल्कुल, उनको तो सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या उनको सजा देने के बाद ये गुनाह होने बंद हो जाएंगे? क्या उनको सजा देने के बाद ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी? ये पूरी घटना पिछले 15-16 दिनों से हर तरह के मीडिया में चर्चित है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल नेटवर्किंग हो, फेसबुक ट्विटर जैसे साइट्स रहे, हर अखबार रहे, हर टीवी चैनल रहे, इसके ऊपर इस घटना के बारे में चर्चाएं हो रही। इस घटना के बारे में पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसी घटनाएं होना बंद हो गई? इन इन्हीं कुछ दिनों में हम लोगों ने कई बलात्कार की घटनाएं, कई लैंगिक शोषण की घटनाओं के बारे में अखबार में पढ़ा। एक लड़की ने बल्कि खुदकुशी भी कर ली कि उसको कई साल हुए पहले अत्याचार के बदले में कुछ न्याय भी नहीं मिला। क्या मिली? तो अवहेलना, अपमान और एक दुर्लक्षित जीवन, जिसके बारे में किसी को परवाह नहीं है। तो कौन दोषी? कौन है? ये 6 लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि एक मासूम लड़की के साथ ये इतना घिनौना अत्याचार कर सके? ये वही सोच है जो एक आदमी को सिखाती है कि औरत की जगह क्या है। औरत की जगह उसके चरणों में। औरत को कोई हक नहीं है कि वो अपनी पसंद का कोई वस्त्र पहने। औरत को कोई हक नहीं है कि अपने पसंद के समय के अनुसार अपने घर से बाहर निकले। उसको घर के मर्दों की इजाजत लेनी पड़ती है, उसके घर के मर्दों का अप्रूवल लेना पड़ता है कि कौन सा कपड़ा उसके लिए ठीक है और कौन सा कपड़ा उसके लिए ठीक नहीं। आज भी हमारे मिनिस्टर्स, हमारे मुख्यमंत्री जिस पद पे बैठने वाले लोग ये बात कहते हैं कि लड़कियों को या औरतों को रात के अंधेरे में घर से अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो पुरुष की भावना उत्तेजित करे। अगर वो ऐसे कपड़े पहनती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी पुरुष उनको देखे उसको अधिकार है कि जो उनके साथ जाके बलात्कार करे। क्या इसका ये मतलब निकलता है कि औरत तुमको न्योता दे रही है? पुरुष को यह हक है कि वो मन चाहे वैसे कपड़े पहन सकता है। तो क्या औरत को वही हक नहीं है? क्या क्या फर्क क्या है पुरुष और औरत में? अगर ये जो स्त्री मुक्ति आंदोलन हैं, या जो जिन्हें फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहा जाता है, ये कोई मर्दों के खिलाफ जंग नहीं है। इसे कई लोग, कई खास करके मर्द मीडिया में इस तरह का लिबास पहनाते हैं कि ये एक मर्दों के खिलाफ छेड़ी गई जंग है। औरतें मर्दों के ऊपर कंट्रोल करना चाहती हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये एक जंग है समानता के लिए। एक सीधा साधा, उनका एक सीधी साधी डिमांड है कि जो हक आप समाज ने, कानून ने, आपकी व्यवस्था ने मर्दों को दिए हैं, वही हक औरतों को दे दिया जाए। ना कुछ इससे ज्यादा मांग रहे हैं,
ना कुछ इससे कम मांग रहे हैं। सीधा साधा समानता का मामला है। तो इसमें क्या गलत है? हम मांग करने के तरीके अलग अलग रख सकते हैं। हर एक ये मूवमेंट अपनी तरह से उनको नाम दे सकती है। किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम, लेकिन नाम में क्या रखा है? लेकिन इस सब के पीछे एक ही मांग है कि हमें भी समानता का हक दो, हमें भी उसी नजर से देखो आप जिस नजर से आप पुरुषों को देखते हो। इस पूरे गुनाह में अगर हम इन 6 लोगों को सजा करके ये सोचेंगे कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, हमने गुनहगारों को मिटा दिया, तो हम गलत हैं। अगर हम ऐसा करके चुप रह जाएंगे तो हम अपने आप को बार बार उसी चौराहे पे पाएंगे जहां हम कुछ दिनों बाद ऐसी ही कुछ दूसरी घटना, कोई दूसरी 23 वर्षीय, 17 वर्षीय, 5 वर्षीय, कई केसों में 3 महीने की बालिका या किसी बच्चे पे हुए अत्याचार के बारे में बात करते हुए पाएंगे। हम वही सवाल खड़े करेंगे, वही जवाब मिलेंगे, लेकिन घटनाएं नहीं रुकेंगी। हर समाज की वो रूढ़ी, हर परंपरा, हर वो धर्म जिसने औरत को एक वस्तु की तरह देखा है, औरत को खानदान की इज्जत, पुरुष की इज्जत पे अगर हमला करना है तो उसकी औरत पे अत्याचार करो, उसको दर्द हो। हमारी हमारे चित्रपटों में यही चीज दिखाई गई है, हमारे समाज में हम यही चीज देखते हैं कि किसी लड़की ने कुछ किया तो खानदान की इज्जत चली जाती है, लेकिन वही परिमाण किसी पुरुष के बारे में नहीं लगाया जाता। किसी लड़की के ऊपर बलात्कार होता है तो उसकी इज्जत लुट गई। क्यों भला? सिर्फ लैंगिक अवयवों पर ही स्त्री की इज्जत निर्भर करती है? स्त्री का कोई दूसरा उपयोग या स्त्री का कोई दूसरा स्थान समाज में नहीं है? क्या स्त्री कोई दूसरा काम समाज में नहीं कर सकती बगैर बच्चों के पैदा करने और खाना बनाने और घर संभालने के अलावा? और ये सोच आज की नहीं है, ये सोच सदियों पुरानी है। इन सोचों में हर एक धर्म का कंट्रीब्यूशन रहा है। कई सारे किताबें जिन्हें हम पवित्र किताबें माने जाती हैं, इन्होंने इस मामले में अपना योगदान दिया है। और हमारे ऊपर जो भी संस्कार होते हैं, हमारे माँ बाप जो भी हमको सिखाते हैं, जो भी समाज की रूढ़ियां रहती हैं, ये सब इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। हमें इस मानसिकता से लड़ना है। खरा गुनहगार हमारे अंदर छुपा है, हमारे दिमाग में है, हमारी उस मानसिकता में। जब तक वो मानसिकता रहेगी, ऐसे लोग, कई ऐसे लोग छुपे हैं जिनमें जो वो वासना है, जिनमें वो जो इच्छा है। आज भी समाज में पुरुष को पुरुष नहीं माना जाता जब तक वो अपनी औरत पे या फिर किसी औरत पे हक न जमाए। आज भी पुरुष की पुरुषार्थता का परिणाम है कि वो बच्चे पैदा कर सकता है कि नहीं, वो सेक्सुअली एक्टिव है कि नहीं, वो मस्कुलिनिटी, अपनी मर्दानगी साबित करता है कि नहीं। ये समाज के दिमाग में बहुत गहरी तरह से समा चुका है। इसे हमें निकाल बाहर फेंकना है। जब तक हम ये करेंगे नहीं, तब तक हम खुद दोषी हैं। हमारी सिस्टम से ही ये लोग पैदा होंगे। और सिर्फ ये 6 लोग नहीं, ये 6 लोग तो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं कि जो ये माइंडसेट है। आप देखेंगे कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, कई लोग जो काफी जिम्मेदारी वाले पद पे काम करते हैं, वो लोग ऐसे विधान करते हैं कि जिसे सोच के लोगों में हैरानी होती है। तो ये दिखाता है कि समाज की विचार सरणी क्या है, समाज किस हद तक इन रूढ़ी परंपराओं में जकड़ा गया है। कोई चीज बोलने के बाद उसके बारे में क्षमा मांग के कुछ होता नहीं। वो दिखाता है कि आपका समाज अभी कहां, किस स्तर पे औरतों के बारे में सोच रहा है। और ये सोच हमें बदलनी होगी, ये सोच हमें निकाल के फेंकनी होगी इतनी दूर कि वो वापस आ न सके। जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम जैसे सुशिक्षित लोग अपना आवाज नहीं उठाएंगे, हमें एक साइलेंट मेजोरिटी के तौर पे माना जाता है। हम ना तो वोट करने बाहर निकलते हैं, जब भी ऐसा कोई होता है बहस करके बस चुप हो जाते हैं। हमें तब तक अपनी आवाज उठाई रखनी है जब तक ये आवाज सुनी नहीं जाती। इसके लिए जो जरूरी है वो कदम उठाए नहीं जाते। हम ऑलरेडी बहुत देर तक चुप बैठे और चुप रहेंगे तो
हमें तब तो शिकायत करने का भी हक नहीं रहेगा कि जब भी मौका आया हम पिछड़ गए, हमने आवाज नहीं उठाई, तो बार बार शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। इस रूढ़ी परंपराओं को हमें बदलना होगा, हमारी सोच को बदलना होगा। वो शैतान हर एक के अंदर बैठा है, उसे बाहर निकाल फेंकना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक कुछ बदलने वाला नहीं। चेहरे बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन वो घटना बार बार होती रहेगी। और अगर हमें ये सब चीज बदलना है तो हम क्यों ना आज से ही शुरुआत करें। हर एक औरत को इज्जत से देखें, हर एक औरत को उसका हक दें, हर एक औरत को उसकी स्वतंत्रता दें। और इस ये करके हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम उनको उनका हक दे रहे हैं। तो आइए हम उस तरफ कदम उठाएं, उस तरफ सोचें। सभी लोग उस लड़की के प्रति दुखी हैं, सभी लोग उसके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हम वहीं न रुकें। उसके आगे जाके ये घटना जिन कारणों की वजह से हुई, उन कारणों के मूल तक जाके उनको मिटाने की कोशिश करें। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।